भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले 67 उम्मीदवार, अब 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। जुलाना से कैप्टन बैरागी चुनाव लड़ेंगे। जुलाना से आप जानते हैं कांग्रेस ने फोगाट को टिकट दिया है। उनके खिलाफ उम्मीदवार नारायणगढ़ से पवन सैनी उम्मीदवार है। पेहोवा से जय भगवान शर्मा है। राय सीट से कृष्णा गहलावत। दौदी रिजर्व सीट है, यहां से बिमला चौधरी। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद पर दाव खेला गया है। पुनाना से एजाज खान को टिकट है। नू सीट से संजय सिंह। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 2 महिलाएं हैं, जैसा हमने आपको नाम भी बता दिए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली की जगह कृष्णा गहलावत को इस बार राय सीट से चुनावी रण में उतारा गया है और गुरुग्राम की पतौड़ी सीट, जो कि रिजर्व सीट है, वहां से एक महिला फेस यानी बिमला चौधरी को उतारा गया है। 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी आपको इस लिस्ट में नजर आएंगे। यानी इलाकों के हिसाब से, वहां के जातीय समीकरणों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही कि एंटी इनकम्बेंसी की बात हो कहीं पर। एंटी इनकम्बेंसी की बात ना हो। 10 सालों में जो किया सरकार ने, उसका पॉजिटिव चीजें लोगों के बीच में जाएं। और अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी एक्टिव है, कांग्रेस एक्टिव है, चौटाला जी की पार्टी एक्टिव है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एक्टिव है। तो ऐसे में लोगों के पास विकल्प तो बहुत सारे हैं कि किसको वो अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार सत्ता में काबिज और हर जगह पर जाकर वो कह रही है कि तीसरी बार भी जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इसी क्रम में दूसरी सूची आप देखिए, 21 नाम इसमें है। कई ऐसी सीटें जिस पर सबकी निगाहें थी, जैसे जुलाना। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की सीट राय सीट से कृष्णा गहलावत को इस बार चुनावी रण में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कई नए फेसेस पर भी इस बार दाव खेला है, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है उसमें कोई दिक्कत ना हो। अभी तक हम देख रहे थे कि पहलवान, किसान, जाट फैक्टर, ओबीसी, इन तमाम फैक्टर्स पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची कैसे देख रहे हैं आप? खासकर राय सीट, जुलाना सीट, कैसी लग रही है लिस्ट? बैलेंस्ड है? जी, राय की जहां तक बात की जाए तो जो मोहनलाल कौशिक और मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार, क्योंकि वो सोनीपत लोकसभा लड़े थे और चुनाव हार गए थे अभी। तो अभी उनका था कि हम प्रदेश में अपनी सरकार तीसरी बार बनाएं, इस पर फोकस उनका था, इसलिए हम चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन जिस तरह से आज लिस्ट जारी हुई है, तो आपको बता दूं कि जुलाना की बात कर रहे हैं आप, और राय की, तो राय से तो कृष्णा गहलावत को बनाया गया और जुलाना से भी जो उम्मीदवार दिया गया है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बड़खल से सीमा त्रिखा जो मंत्री थी, उनका टिकट काट दिया गया है, और जगदीश नायर का टिकट काटा गया है, जो कि अभी होडल से विधायक हैं। हसीन से जो परवीन डागर हैं, उनका काट दिया गया है टिकट और नए प्रत्याशी दिए गए हैं। सत्य प्रकाश जरावता जो हैं, वो पटौदी आप जानते हैं, वहां से उनका टिकट काट दिया गया है। ये नए फेसेस को चुनावी रण में उतारना, क्या भारतीय जनता पार्टी को भी पता ही चल रहा है कि ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? बिल्कुल, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन जिस तरह से जो प्रत्याशी बदले गए हैं, जो सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया है, ऐसे में उनके तरफ से भी वहां विरोध होगा। और भले ही बीजेपी को लगता है कि वो कैंडिडेट बदल के और इस जो चुनावी वैतरणी को पार करने का प्रयास करेगी, तो उसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो अभी जो चुनावी दौर शुरू होगा ये इसमें पता चलेगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि नूह से, जो कि अगर कहा जाए कि प्योर रूप से अल्पसंख्यक क्षेत्र माना जाता है, जहां से आफ्ताब अहमद एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, वहां से संजय सिंह जो मंत्री हैं अभी हरियाणा सरकार में, उनको टिकट दिया गया है, जो पहले सोहना से चुनाव लड़ते थे। तो उनका टिकट सोहना से काट कर कई फैक्टर्स पर मंथन चिंतन भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर हरियाणा चुनावों के लिए किया है। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, आगे भी जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल बहुत धन्यवाद।